एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक बंदे के घर पर किसी चीज की डील करने के लिए आए होते हैं और यूरी उन पर नजर रख रहा होता है और उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। और उन लोगों में से एक आदमी कहने लगता है चलो तुम्हें सामान सौंप देते हैं और इसके बाद तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। तो ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है मैं तुम्हारी बात पर कायम रहूंगा और ये कह के वो उसे कोई चीज दे देता है और वो कहने लगता है ये डेफिनेटली MNG डाटा है जैसा की वादा किया गया था। और तभी यूरी के साथ वाला ऑफिसर अपने 2 ऑफिसर्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है हम स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के साथ हैं और स्पाई होने के संदेह में तुम सभी को अंडर अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये सुनकर वो बंदा वहाँ की खिड़की खोल के बाहर भागने लगता है, लेकिन बाहर यूरी खड़ा होता है और यूरी को देखकर वो उस पर गन पॉइंट कर देता है, पर यूरी उसका हाथ पकड़ के उसे जमीन पर पटक देता है और वो कहने लगता है हमारे पास सिर्फ तुम्हारे लिए एक वंडरफुल सेल रिजर्व है, इसीलिए प्लीज हमारे स्टेशन तक चलो। और फिर हम देखते हैं एक ऑफिसर यूरी की तारीफ करते हैं तो इसके लिए यूरी उन्हें थैंक यू कहता है और वो उससे कहने लगते हैं हमें चाहिए कि तुम इस व्यक्ति की आगे देखभाल करो और क्या तुमने अलग अलग बुक्स और आर्टिकल्स के बारे में सुना है। और वो उसे बताते हैं कि वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का मजाक और बदनामी की जाती है और ये सब झूठ और साजिश के सिद्धांतों के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो उसे एक फ्रैंकलिन पार्कर नाम के बंदे के बारे में बताते हैं और कहने लगते हैं वो पिछले प्रशासन के दौरान एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर था और उसे एंटी गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट की सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे फॉलो करो और हमें जरूरी एविडेंस प्राप्त करो और साथ ही आर्टिकल्स खरीदारों का पता लगाओ और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले इससे जनता का ओपिनियन प्रभावित हो उससे निपट लिया जाए। तो ये सब सुन के यूरी हाँ कहता है और फिर हम देखते हैं यूरी फ्रैंकलिन पार्कर नाम के बंदे पर नजर रख रहा होता है और वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है कि वो कब कहाँ कैसे जाता है और क्या करता है। और फिर हम देखते हैं वो ऑफिसर यूरी से कह रहा होता है तुम 2 दिनों से बिना सोए यहीं हो तो किसी और के साथ बाहर जाओ और आराम करो, पर यूरी उससे कहने लगता है ये कुछ भी नहीं है और वो उसे अगले दिन की रिपोर्ट दे देता है और इस रिपोर्ट में फ्रैंकलिन पार्कर के बारे में जानकारी होती है और वो ऑफिसर यूरी को थोड़ा आराम करने के लिए कहते हैं, पर यूरी इसके लिए मना कर देता है। और तब यूरी को अपने हेडफोन में बेल बजाने की आवाज सुनाई देती है जो कि एक लेडी फ्रैंकलिन पार्कर के घर पर बजा रही होती है और वो लेडी फ्रैंकलिन से घर का रेंट मांगने के लिए आई होती है, पर फ्रैंकलिन उससे कहने लगता है क्या तुम थोड़ा और इंतजार कर सकती हो और मैं तुमसे परसों पेमेंट करने का वादा करता हूँ। तो ये सुनकर वो लेडी उससे कहने लगती है यदि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो तो मैं इस बार सचमुच तुम्हें बाहर फेंक दूंगी और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं फ्रैंकलिन कहीं जा रहा होता है, यूरी और वो ऑफिसर उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे देखकर यूरी कहने लगता है क्या वो इस बात से सावधान है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और तभी वो ऑफिसर कहने लगते हैं या फिर वो अपने आर्टिकल में लिखने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। और फ्रैंकलिन थोड़ा आगे आके अपना कैमरा निकाल लेता है और वहाँ पर एक नेता स्पीच दे रहा होता है जिसकी फ्रैंकलिन कुछ फोटोज खींच लेता है और वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है और वो थोड़ा आगे आके कहने लगता है मुझे कुछ अच्छी पिक्चर्स नहीं मिल सकी। और थोड़ा आगे आने पर उसे 3 बच्चे दिखते हैं जो कि पिस्टल के साथ खेल रहे होते हैं और उन्हें देखकर फ्रैंकलिन रुक जाता है और उनके पास जाकर उनकी गन छुड़ा लेता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। तो बच्चे रोने लगते हैं और अपनी पिस्टल को जाके डस्टबिन में ढूंढने लगते हैं और तभी फ्रैंकलिन उनकी कुछ फोटोज खींच लेता है और वो कहने लगता है गरीबी से उभरे सड़क पर रहने वाले बच्चे कूड़ा कचरा ढूंढने के लिए बेचैन रहते हैं और वो बच्चे फ्रैंकलिन से कहने लगते हैं हम सीक्रेट पुलिस को तुम्हारे बारे में बताने जा रहे हैं। पर फ्रैंकलिन उन बच्चों में से एक से कहने लगता है वे लोग जिनके आइडल्स बेस्ट की ओर झुकते हैं जैसे तुम वही हो जो अरेस्ट होने वाला है। और ये सब देखकर यूरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर उसे रोक लेता है और वो कहने लगता है उसे तब तक जाने दो जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि उसकी अंडरग्राउंड पब्लिकेशंस को कौन खरीद रहा है। और फिर हम देखते हैं फ्रैंकलिन टाइपराइटर से एक आर्टिकल लिख रहा होता है और वो कहने लगता है इस आर्टिकल से कुछ लोगों को हंसी आनी चाहिए। और तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो उससे कहने लगते हैं बेहतर होगा कि तुम दोबारा कोई खतरनाक काम ना करो। पर फ्रैंकलिन उनसे कहने लगता है मैं नहीं कर रहा और दूर जाओ। तो उसके डैड उससे कहने लगते हैं यदि तुम्हें जस्टिस की अजीब समझ नहीं है तो तुम न्यूज़पेपर में अपना काम बरकरार रखने में सक्षम होते। ये सुनकर फ्रैंकलिन उनसे कहने लगता है जिस देश में मेरी फैमिली रहती है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करने में क्या गलत है और अब भी हमें इस खराब जीवन यापन की सिचुएशन को बनाए रखने के लिए पैसों की जरूरत है और अगर हमारे पास पैसे होते तो मॉम। और ये कह के वहाँ से उठ के चला जाता है और ये सब बातें यूरी सुन रहा होता है। और फिर हम देखते हैं फ्रैंकलिन कहीं जा रहा होता है, यूरी उसका पीछा करने लगता है और वो कहने लगता है उसका कोई सस्पिशियस कांटेक्ट या बातचीत नहीं थी और इससे खरीदार को घर पर या बाहर रहते हुए भी कांटेक्ट किया जा सकता है, मतलब कि ये उसकी वर्क प्लेस होनी चाहिए जो कि एक पोस्ट ऑफिस होता है। और हम उसके अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि एक ट्रॉली लेकर आता है और वो कहने लगता है ये वे सभी मेल्स है जिनका निरीक्षण किया गया है। तो एक जोसेफ नाम का आदमी उससे वो ट्रॉली ले लेता है और तभी फ्रैंकलिन उससे कहने लगता है जोसेफ मैं इनका ख्याल रखता हूँ तो तुम आगे बढ़ो और अपना लंच ब्रेक लो। तो ये सुनकर जोसेफ उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है और फ्रैंकलिन उस ट्रॉली को एक जगह पर ले आता है और वो उसमें अपना आर्टिकल रखने लगता है, लेकिन यूरी उसे छुप के देख रहा होता है और वो कहने लगता है इसीलिए वो निरीक्षण के बाद बोल्डली उन्हें मेल कर रहा था और यदि तुम उसे मेल करना जारी रखते हो तो तुम इससे बाहर निकल
निकलने के बारे में बात नहीं कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं फ्रैंकलिन अपने काम पर जा रहा होता है और वो खिड़की के पास आके देखता है तो यूरी अपने 2 ऑफिसर्स के साथ उसके घर के बाहर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो अपने डैड के कारण खुद को शांत कर लेता है और कहने लगता है माफ करना डैड, हो सकता है कि मैं कुछ समय तक वापस ना आऊं। और ये कह के वो घर के बाहर आ जाता है तो यूरी उसे उसका आर्टिकल दिखा के कहने लगता है ये तुमने ही लिखा है ना, और हमने यहाँ एड्रेस्ड खरीदार को पहले ही पकड़ लिया है तो सरेंडर करो। पर फ्रैंकलिन उससे कहने लगता है तुमने सच में मेरे लिए बाहर इंतजार करने की जहमत उठाई। तो यूरी उससे कहने लगता है ऐसा इसीलिए ताकि तुम्हारी फैमिली को ये ना देखना पड़े कि तुम कितने पैथेटिक हो और गलत विचार मत पालो। और ये कह कि वो उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। तो फ्रैंकलिन उससे कहने लगता है मैं जिसने सरकार से लड़ाई की और तुम सरकार के कुत्ते, मुझे आश्चर्य है कि यहाँ पैथेटिक कौन है। तो यूरी उससे कहने लगता है मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरी फैमिली को दुख हो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारे फादर को गुजारा चलाने के लिए कुछ फाइनेंशियल एड मिले। तो ये सुनकर फ्रैंकलिन उसे थैंक्स कहता है। और फिर हम देखते हैं चीफ यूरी के कंधे पर हाथ रख के कहने लगते हैं तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, ये सुनकर मुझे खुशी हुई और किसी नौसिखिया के लिए ये काफी कठिन काम होगा। तो यूरी उनसे कहने लगता है मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल उपयुक्त हूँ और मैं इस गति का यूज टॉयलाइट को पकड़ने और इस देश की शांति की रक्षा करने के लिए करूंगा। तो ये सुनकर चीफ उससे कहने लगते हैं मुझे उम्मीद है कि यही मामला है और मैं तुम्हें किसी समय अच्छे खाने की ट्रीट दूंगा। और फिर रात में हम देखते हैं यूरी लॉयड के घर की डोरबेल बजाता है तो यह दरवाजा खोलती है और वो उसे देखकर कहने लगती है तुम यहाँ इतनी देर से क्यों आए, और लॉयड से गुड इवनिंग कहता है। पर लॉयड को देखकर यूरी अपने मन में कहने लगता है तुम यहाँ क्यों और तुम्हें रात में भी काम पर रहना चाहिए। और तब यॉर्स से पूछती है क्या कुछ हुआ है। तो यूरी उससे कहने लगता है मुझे बस तुम्हें देखने का मन हुआ सिस्टर। और तब यान ने यूरी को हाथ मारने लगती है तो यूरी उससे कहने लगता है तुम क्या चाहती हो। और तब यॉर्स के सिर पर हाथ फेर के कहने लगती है आज जॉब पर अच्छा काम किया और मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय बनाऊंगी। तो ये देखकर यूरी चौंक जाता है और वो रोने लगता है और बार बार सिस्टर सिस्टर कहने लगता है। तो यॉर्स से कहने लगती है अब आ जाओ, तुम पड़ोसियों को डिस्टर्ब करने जा रहे हो यूरी। और फिर हम देखते हैं अन्य अपना फेवरेट एनिमे बॉन्डमैन देख रही होती है, जिसमें बॉन्डमैन कुछ बैलेंस को हराता है और उसके सामने जो भी एनिमी लड़की आती है वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। और ऐसे ही करते करते उसकी टीम में बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं। और फिर एक लड़की उससे घर का किराया मांगने के लिए आती है तो वो उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। और फिर बॉन्डमैन बहुत सारी लड़कियों को अपने साथ लेके चलने लगता है, लेकिन वो सारी लड़कियां उससे कहने लगती है तुम हम में से कितनों को डेट कर रहे हो धोखेबाज। पर बॉन्डमैन उन सभी से कहने लगता है मैं इस दुनिया की हर आखिरी लेडी को खुश करने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो सारी लेडीज उसे मारने लगती हैं। और शो के एंडिंग में बॉन्डमैन कहता है जोखिम से निपटना एक स्पाई के काम का ही हिस्सा है। और ये सब देख के अन्य कहने लगती है तो ये एक फ्लर्टिंग स्टोरी की तरह है और अब मैं बेकी के साथ इस पर डिस्कस कर सकती हूँ। और अन्य एडल्ट हो गई है। तो ये सुनकर लॉयड उससे कहने लगता है ऐसा मत करना, और वो अपने मन में कहने लगता है उन्होंने कोई भी काम सज्जनता पूर्वक कैसे किया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।